अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी, जैसे कि ये न्यूज़ जो है चल रही थी कि ऐसा होगा नहीं होगा, ये वाकई ऐसा है या नहीं है। तो ये बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनका था कंसर्न कि इस चीज़ के बारे में हमें पता चले कि जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का भर्तियों के अमल में शफाफियत, इंसाफ और मेरिट को यकीनी बनाने के लिए तालीमी नंबरों की शरह यानी कि वेटेज ख़त्म करने का फ़ैसला ये दुरुस्त है या नहीं है, इसमें वाकई ही कोई पॉजिटिव चेंज आएगा या नहीं आएगा। तो ये वाली चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब ये ऑफिशियली भी होने वाला है और हो भी गया है मोस्टली, कि जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है वह 2026 से यानी कि 2026 से जो भी पेपर्स होंगे, ठीक है, उसमें जो भी अप्लाई होगा, जो भी जॉब्स आएंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, उसमें पहले ऐसे होता था कि जो बच्चे थे ना, वो जिन्होंने एमफिल किया होता था, चाहे वो 9 स्केल की जॉब है, 11 स्केल की जॉब है, 14-15 स्केल की जॉब है, जो भी जॉब होती थी उसके लिए चाहे बीएड एमफिल वगैरह कंपलसरी नहीं भी होता था। लेकिन जो यहाँ वाले बच्चे थे जिन्होंने बीएड भी किया हुआ है, उन्होंने कोई और एमए भी की हुई है, उन्होंने एमफिल भी किया हुआ है और बीएड एमएड साथ उनके पता नहीं कितनी डिग्रीज हैं, ठीक है, और उनमें जी उनके बहुत बहुत अच्छे नंबर हैं। तो ये चीज़ होती थी। तो जो ठीक ठाक बच्चे होते थे यानी कि जिन्होंने मेरिट पे अपना रह के मेहनत करके सिर्फ एक ही डिग्री होती थी उनके पास, ठीक है ना, और वो एलिजिबल होते थे उस पर अप्लाई करने के लिए। लेकिन जब कंपटीशन में आ जाते थे तो जो पेपर दिया, पेपर पास हो भी गया है, तो जो दूसरे बच्चे थे जाहिर है उनके जो एकेडमिक्स मार्क्स थे उनके साथ जो होते हैं उनमें एडिशनल मार्क्स जो होते हैं वो लगने के बाद उनका जो मेरिट होता था वो जाहिर है वो बहुत ऊपर चला जाता था, बहुत हाई हो जाता था। और इस तरह जो दूसरे स्टूडेंट्स होते थे, बच्चे होते थे, वो जो बहुत अच्छे नंबर लेकर आए हुए होते थे कॉम्पिटिटिव पेपर में और एग्ज़ाम उन्होंने बड़े अच्छे नंबरों से पास किया होता था, मेरिट से पास किया होता था, उनके लिए बड़ा इशू हो जाता था, ठीक है ना, इस चीज़ पे एकेडमिक मार्क्स पे आके। क्योंकि अक्सर बच्चे होते हैं उनकी इस तरह से गाइडेंस नहीं होती, 9th-10th जो होती है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होती है, उसमें उनका इतना कोई अच्छा नहीं होता रिकॉर्ड, ठीक है ना, समझ आते आते चीज़ों को देखते टाइम गुजर जाता है, ठीक है। और वो फिर बच्चे चाहे कितना ही अच्छा पढ़ भी लेते थे, चाहे जो भी कर लेते थे, उनको वो जो है उनका जो लेवल था मेरिट का वो उस पर मैच नहीं होता था दूसरों की निस्बत। तो अब पंजाब पर भी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये हुआ है कि 2026 से ऑनवर्ड्स अब जो पेपर्स होंगे, आप जो पेपर कंपटीशन का पेपर देंगे उसी पेपर की कारकर्दगी पर और इंटरव्यू की कारकर्दगी पर ही आपका सिलेक्शन होगा। यानी अगर आपने पेपर में 80, 70, 90 मार्क्स ले लिए हैं, आप मेरिट में आ गए हैं और वही आपने मार्क्स जब जाहिर है आपने पेपर में ले लिए हैं तो आप इंटरव्यू में भी ले लेंगे, ठीक है, और ले लिए हैं तो उस पर ही सारा निसार होगा। कोई आपके एकेडमिक्स मार्क्स पे आपके मेरिट के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी, ठीक है। और आपके जो पेपर के मार्क्स होंगे वही आपको जो आपके रिवॉर्ड के लिए होंगे पेपर के मार्क्स होंगे और आपके जो होंगे इंटरव्यू के, ठीक है। अब बस आपने अब बाकी सारी एकेडमिक टेंशन और ये सब कुछ छोड़ के, एक बच्चे डिसार्ट हो जाते थे कि नहीं हमारा एकेडमिक्स अच्छा नहीं है, पेपर देंगे भी, पेपर पास भी कर लेंगे तो एकेडमिक्स की जब बारी आएगी तो कोई ना कोई ज़्यादा नंबर ले जाएगा, मेरिट बना देगा, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं, अब पेपर पास होगा तो मेरिट बनेगा, ठीक है, आपका इंटरव्यू पास होगा तो जॉब मिलेगी। एकेडमिक्स मार्क्स का इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपने अच्छे नंबर से अच्छी प्रिपरेशन करें, ठीक है, अब अपना फोकस सिर्फ क्लियर अपने पेपर पे रखें और अपने इंटरव्यू पे रखें, ठीक है। जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना आप, वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए बेशक पढ़ें, उसको एक दफ़ा डिटेल में थोड़ा सा ज़रूर पढ़ें, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ें जो है ना वो आपसे पूछ ली जाती हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लिया जाता है, या आपसे पूछ लिया जाता है कि ये बात हुई है तो इसकी वजह होने की क्या थी, क्या रीज़न्स थे इसके बिहाइंड, ठीक है ना, जो भी चला। तो न्यूज़ आपने लाजमी देखनी हो और उसके ऊपर बहस भी किया करें, ठीक है ना, अपना मौक़िफ़ भी, चाहे आप खुद सामने मिरर प्रैक्टिस करें या जो भी करें, लेकिन खुद आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें कि आपने जब किसी को जवाब देना है तो आपने कैसे देना है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे कैसे समझाना है दूसरे को, ठीक है। ये सारी चीज़ होती है क्योंकि अब सारा कुछ जो है सिर्फ आपके इंटरव्यू और आपके मार्क्स के नंबर्स पर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इसके अंदर पॉइंट्स हैं, जो जो चीज़ें इसके अंदर की गई हैं वो आप ज़ाहिर खुद भी पढ़ सकते हैं, तो आप इनको पढ़ लें, मैं आपको इसको स्लाइड करके दिखा देती हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है, कि ये जो है फैसला 1 जनवरी से नाफिज अमल होंगे, ठीक है। यानी कि मैं जैसे आपको कहा था 2026 से ये जो है ना होना शुरू हो जाएगा। इसमें जो भी पेपर्स दिए जाएंगे, एप्लीकेशन होगी, पेपर्स अटैम्प्ट किए जाएंगे, उसमें सारा कुछ
2026 से के स्टार्ट से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप दूसरा पॉइंट भी देख सकते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि मेरिट पर मुबनी जितना भी आपका है सारा कुछ आपका मेरिट बनेगा, पेपर देंगे आप। होपफुली उम्मीद है कि जो पीपीएससी है अपने इस डिसीजन को बरकरार रखेगी जो उन्होंने लिया है या वो लेने जा रही है, ठीक है। तो उम्मीद यही है कि कंप्लीट ये एक जो है न्यूज़ है और इस पे हद तक सारे यही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल होने जा रहा है और होगा, और अगर तो ऐसा हो जाएगा और इंशाल्लाह ज़रूर होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़ायदा है। और ये एकेडमिक्स मार्क्स जो थे ये बहुत पहले ही इसका जो रूल है वो चेंज कर देना चाहिए था, लेकिन अगर पीपीएससी करने जा रही है तो ये बहुत बहुत अच्छी एक कह लें कि न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 100% अपना देते हैं पेपर की तैयारी के लिए और उनका पेपर नहीं होता क्लियर, क्योंकि एकेडमिक्स मार्क्स आ जाते हैं इसके अंदर और पेपर क्लियर हो भी जाता है बच्चों का, तो फिर एकेडमिक्स मार्क्स की वजह से उनका मेरिट जो है वो नहीं बन पाता। तो ये उन बच्चों के लिए बड़ी ही अच्छी न्यूज़ है। यहाँ होने जा रहे हैं अपने मार्क्स पेपर के लिए अटैम्प्ट करते हैं, पेपर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, उसकी जो है सिला भी मिलना चाहिए और ज़रूर मिलेगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।